जय विज्ञान बच्चों। आज का जो पाठ है वो आपकी परिवेश की पुस्तक से पाठ 15 ओणम। तो हम आज इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। यहाँ हर ऋतुओं और हर अवसर के पर्व हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। कहाँ? भारतवर्ष में। भारतवर्ष में हर ऋतुओं पर और हर अवसर पर कुछ न कुछ त्योहार और पर्व तो मनाए ही जाते हैं, और ये पर्व या त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। लोहड़ी, ओणम, पोंगल, दुर्गा पूजा आदि त्योहार भारत के प्रदेशों से जुड़े त्योहार हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ओणम। तो पहले हम ओणम कौन सा त्योहार है, कब आता है, तो इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो H22 सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली, दिनांक 19/10/20। तो इसमें जो है प्रिय अंकिता ढेर सारा प्यार, तो इसमें एक पत्र लिखा जा रहा है। प्रिय अंकिता किसको लिखा जा रहा है? प्रिय अंकिता, लड़की का नाम है प्रिय अंकिता। ढेर सारा प्यार, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का अर्थ है बहुत खुशी हुई। तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है। हम सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ओणम का त्यौहार मनाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ अपनी दादी के यहाँ गई थी। केरल के प्राकृतिक सौंदर्य के कुछ फोटो मैं ईमेल के द्वारा भेज रही हूँ। ये पत्र लिखा जा रहा है किसको? अंकिता को। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ के बारे में भी बताना चाहूँगी। जब मैं केरल पहुँची, वो केरल के बारे में बताना चाह रही है कि जब वो केरल पहुँची, ये एक सखी मतलब एक मित्र है, अपनी मित्र को वो बता रही है कि जब वो केरल पहुँची तो क्या क्या हुआ वहाँ पर। तो ये पत्र एक मित्र को यानी कि अपनी सखी को, सहेली को लिखा जा रहा है एक लड़की द्वारा। तो वो बोल रही है, जब मैं केरल पहुंची तो सभी लोग ओणम की तैयारियां में व्यस्त थे। नन्हे नन्हे बच्चे भी फूलों से अपने घर को सजा रहे थे। दादाजी ने बताया कि ओणम यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करता था। मतलब ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है ये बताया जा रहा है कि महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करता था, उसी के सम्मान में ओणम मनाया जाता है। तो मतलब उसी के सम्मान में, उसी को इज्जत देने के लिए ये जो त्यौहार है वो ओणम मनाया जाता है। ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। मैंने और समीर ने फूलों से अपने घर की सजावट की। माँ ने रंगोली बनाई, फिर दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। तो आप जैसा कि उसमें चित्र में देख सकते हो कि उसमें बुक में आपने देखा है पेज पर कि वहाँ रंगोली बनी हुई है। उसके बाद सबने भगवान विष्णु और महाबली की पूजा अर्चना की। मतलब सब लोगों ने उसके बाद रंगोली बनाने के बाद वहाँ पर भगवान विष्णु और महाबली की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना क्या होता है? मतलब हम पूजा करते हैं, उसकी तैयारियां करते हैं। दादी जी ने चावल के अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। उन्होंने नारियल के दूध की स्वादिष्ट गुड़ वाली खीर भी बनाई थी। इस उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज भी आयोजित किया गया था। प्रीति भोज का यहाँ पर अर्थ होता है कि उस दिन हम खाना खिलाते हैं, दावत देते हैं, जिसको हम
अंग्रेजी में पार्टी बोलते हैं और हिंदी में हम उसको प्रीति भोज या दावत बोलते हैं। व्यंजन मतलब स्वादिष्ट व्यंजन खाकर, मतलब स्वादिष्ट व्यंजन क्या होता है, खाने की जो अच्छी चीज़ होती है उसको हम व्यंजन बोलते हैं। नए नए व्यंजन, जब हम शादियों में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजन, कई तरीके के व्यंजन वहाँ पर खाने को हमें मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मज़ा आ गया। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, किसी भी प्रीति भोज में जाते हैं, तो वहाँ पर नई नई चीज़ें हमें खाने को मिलती है और हमें वो अच्छी लगती हैं। ओणम के अवसर पर केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बच्चों, ओणम के अवसर पे मतलब उस समय, अवसर का मतलब है मौका। ओणम के मौके पर केरल में नौका नौका यानी कि नाव, नौका का अर्थ है यहाँ पर कि नाव, बोट, दौड़ दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। वहाँ पर प्रतियोगिता होती है। वो लोग नौका यानी कि नाव में बैठकर दौड़ लगाते हैं। किसकी दौड़ लगाते हैं? नाव की। नाव की दौड़ होती है वहाँ पर कि किसकी नाव सबसे आगे पहुँचेगी। जैसे कार रेस होती है, हाँ, हॉर्स रेस होती है, तो वैसे ही नाव की प्रतियोगिता होती है। इसे देखने के लिए दूर देश के पर्यटक भी आते हैं। इसको देखने के लिए दूर दूर देश से लोग आते हैं। पर्यटक का अर्थ क्या होता है? जो लोग बाहर से होते हैं, जो दूसरी जगह को देखने आते हैं, उसे हम पर्यटक कहते हैं। क्योंकि नौका दौड़ ओणम के त्यौहार का प्रमुख आकर्षण है, क्योंकि वहाँ पर इतना अच्छा ये फेस्टिवल होता है, इतना, तो सभी बहुत से लोग बाहर से इस त्यौहार को देखने अवश्य ही आते हैं। हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए। वो बता रही है कि हम भी शाम के समय ये नौका दौड़ जो थी वो देखने गए। ये नौकाएं सर्पाकार पतली थी, यानी कि वो सर्पाकार किसे कहते हैं? सांप की शेप होती है, उसकी तरह वो पतली थी। प्रत्येक नौकाओं में 30-40 लोग बैठे थे। प्रत्येक नौकाओं में 30-40 लोग बैठे थे, जो तेजी से चप्पू चलाकर आगे निकलने की होड़ में थे। चप्पू यानी कि नौका जिससे चलाई जाती है। जब भी कोई नौका आगे निकलती तो प्रदेश दर्शकों में उल्लास और रोमांच भर जाता। जैसे ही कोई नौका आगे निकल जाती तो दर्शकों में देखने का, जो वहाँ पर दर्शक कौन, जो लोग देखने हुए आए होते हैं, तो उनको वो लोग देखकर और खुश हो जाते थे कि अरे ये सबसे पहले आगे निकल गए। जब भी हम कोई रेस देखते हैं, कार रेस या हॉर्स रेस, तो हम देखते हैं कौन सा हॉर्स आगे निकल गया, कौन सी कार या बाइक आगे निकल गई, और हम लोग खुश हो जाते हैं। ऐसे ही नौका दौड़ जो है वो जैसे ही आगे निकल जाती थी तो वहाँ पर जो देखने वालों की भीड़ थी, दर्शक जो थे, वो खुश हो जाते थे। उल्लास और रोमांस, तो उल्लास का अर्थ है मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, जोश में आ जाते थे। सचमुच नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने में बहुत आनंद आया, यानी कि बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हो इस चित्र में इस तरीके की वो नौकाएं बनी होती हैं, तो जिससे वो लोग दौड़ करते हैं। कितने सारे लोग जो हैं उस नौका में बैठे हैं और चप्पू चलाकर, उनके हाथ में जो स्टिक है उसको वो चप्पू बोलते हैं। नौका से जो ये चप्पू क्यों होता है? उससे नौका आगे बढ़ती है और नियंत्रण में रहती है, कंट्रोल में रहती है, तो उसी से वो आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम चप्पू बोलते हैं। और दर्शक देख रहे हो आप, जैसे कि खड़े हुए हैं वहाँ पर, तो वो लोग देखने आते हैं इस तरीके की प्रतियोगिता। रात के समय हम कथकली नृत्य भी देखने गए। अब रात के समय कथकली नृत्य भी देखने गए। केरल में ये कथकली नृत्य बहुत फेमस है, वहाँ का मशहूर है। यह नृत्य कलाकार रंगीन वेशभूषा पहनकर हाथ की मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। ये जो नृत्य हो रहे थे, नाच हो रहे थे, कलाकार यानी कि जो एक्टर थे वो रंगीन कलर्ड
वेशभूषा यानी कि वस्त्र, वेशभूषा का अर्थ है वस्त्र पहनकर हाथ की मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। हाथ को अच्छे से वो मूव कर रहे थे और वो अपना नृत्य नाट्य जो है वो दिखा रहे थे। जानती हो इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मतलब उसमें विशेषता यानी कि क्या अच्छी बात थी, क्या खास बात थी। तो वो बता रही विशेषता यानी कि क्या खास बात थी। इस नृत्य में कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोल रहा था और ना ही गीत गा रहा था। मतलब इस नृत्य में ना तो जो कलाकार है जो वो ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही गाना गा रहा था, गीत गा रहा था। मतलब तो हमने इस नृत्य की कई तस्वीरें भी खींची। मतलब वो लोग बिना बोले और बिना गाए ही इस डांस को करते हैं, इस नृत्य को करते हैं और काफ़ी सारी तस्वीरें भी खींची, मतलब काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी ली। मिलने पर ये तस्वीरें मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मतलब जब तुम मिलोगी तो मैं तुम्हें ये तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से कथकली का डांस हो रहा है। लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई। लौटते समय दादाजी ने बताया कि यह त्योहार श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि श्रावण मास कब होता है हमारे हिंदुस्तान में, जो वो सावन का महीना होता है तब ये वाला त्यौहार मनाया जाता है। और ये श्रावण का महीना कब होता है? जो जुलाई और अगस्त के बीच में सावन का महीना होता है। तो श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो शुक्ल हमारे महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? वो श्रावण मास का महीना, मास मतलब महीना, तो महीना बोला जा रहा है उसको। तो ऐसे ही शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। त्रयोदशी यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? त्रयोदशी यहाँ पर दिन को बोलते हैं। हिंदी में हम जैसे एकादशी द्वादशी बोलते हैं, त्रयोदशी बोलते हैं, एकादशी द्वादशी, और वो त्रयोदशी जो आते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं अष्टमी, नवमी, सप्तमी, ये सब होते हैं ना, ये जो हिंदी के जो डेज होते हैं, ऐसे ही त्रयोदशी में ये मनाया जाता है। ये हिंदी के डेज का नाम होता है। इस त्योहार को तिरुओणम भी कहते हैं। इस त्योहार को तिरुओणम भी कहते हैं। इस महीने में केरल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। इस महीने में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए ये त्यौहार भी मनाया जाता है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक नई उमंग होती है। फसल पकने के समय में लोगों में एक नई खुशी होती है। जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, नई आशा और नया विश्वास होता है। इस खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। इस खुशी में लोग क्या करते हैं? श्रावण का देवता, जो सावन के देवता होते हैं, और फूलों की देवी का ये लोग पूजन करते हैं। पूजन मतलब पूजा करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। वो कह रही है बाकी जो बातें हैं वो मैं तुम्हें मिलने पर ही बताऊंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तो वो कह रही है चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। आयुष को ढेर सारा प्यार देना, तुम्हारी सखी प्रियांशी। तो वो ये बातें सब बता रही है और कह रही है उसको मेरा ढेर सारा प्यार देना, तुम्हारी सखी प्रियांशी। तो आपने देखा कि इस कहानी में ये जो चैप्टर है इसमें किस तरीके से किस त्यौहार के बारे में चर्चा की गई है। इसमें ओणम के त्यौहार के बारे में चर्चा की गई है, किस तरीके से ये मनाया जाता है। अब हम इसके कुछ शब्द देख लेते हैं। सौंदर्य का अर्थ है यहाँ खूबसूरती, प्रमुख का अर्थ है मुख्य, और वस्त्र का अर्थ है यहाँ पर कपड़े। स्वादिष्ट का अर्थ है यहाँ मज़ेदार, अवसर का अर्थ है मौका, और उपलक्ष्य का अर्थ है किसी उद्देश्य के लिए। उपलक्ष्य का अर्थ होता है किसी उद्देश्य के लिए। सर्पाकार मतलब सांप के आकार की। सर्पाकार क्या क्या आता है? जो नाव थी
वो किस आकार की थी? सांप के आकार की थी, तो उसको सर्पाकार। उल्लास का अर्थ है यहाँ जोश, आनंद का अर्थ है मज़ा, मुद्राओं का अर्थ है भाव भंगिमा, विशेषता का अर्थ है खासियत, और मास का अर्थ है महीना। मास का अर्थ होता है महीना। तो इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। और प्रीति भोज का अर्थ देख सकते हो आप, यहाँ पर दावत है, पर्यटक देश विदेश में घूमने वाला, और उमंग का अर्थ है उत्साह, विश्वास का अर्थ है भरोसा। हम इसके हार्ड वर्ड्स एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है वो नृत्य। नृत्य का अर्थ आपको मालूम ही है, नाचना, गाना, नाचते हैं, डांस करते हैं। उसका बाद है प्रतियोगिता, सौंदर्य, प्राकृतिक, व्यस्त, सम्मान। तो जिस तरीके से मैं ये रीड कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही रीड करने हैं श्रुतलेख। नेक्स्ट लाइन है रंगोली, वस्त्र, विष्णु, अर्चना, स्वादिष्ट, प्रतियोगिता, पर्यटक, सर्पाकार, उल्लास, मुद्राओं, त्रयोदशी, श्रावण। तो हमको इस तरीके से ये जो श्रुतलेख वाले वर्ड्स हैं वो करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसकी दी गई सभी एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करना है।